नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि बृहस्पति हमारे मीन राशि में स्वराशि में आ गए हैं और आपने बहुत से वीडियोस अब तक देख भी चुके होंगे जो बृहस्पति पर बने होंगे। तो मित्रों, अब विशेष क्या रहता है, क्योंकि बाकी सब लोगों ने आपको सभी लग्नों के हिसाब से उनके फल बता दिए होंगे, तो हम क्या विशेष देंगे। तो हम देखते हैं कि आपको बृहस्पति के साथ राहु का भी जो ट्रांजिट हुआ है उसको भी देखेंगे, और शनि का जो ट्रांजिट होने वाला है या अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक बृहस्पति हम अगले 13 महीनों में हमें क्या देने वाले हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। मित्रों, मैं ये बृहस्पति और राहु का प्रभाव आपको बताऊंगी, साथ ही थोड़ा सा शनि के भी ट्रांजिट की हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि मैं अपनी जेमिनी की चर दशा, योगिनी दशा, विषुवक्री दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की क्लासें फिर से शुरू करने जा रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें पता ही नहीं चला कब क्लासेस शुरू हुई और खत्म हो गई, तो अब ये फिर से जल्दी से शुरू होने जा रही है। आप मुझे जो भी इन दशाओं को सीखना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करें 9810413384 पर, तो आपको बहुत जल्द इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बृहस्पति, राहु और शनि के गोचर की। शनि हमारे मकर में ऑलरेडी चल रहे हैं। ये मेरा आज का ही गोचर का जो चार्ट है मैंने लगाया है 14 अप्रैल का सुबह का। राहु हमारे प्रवेश कर गए हैं मेष राशि में। बृहस्पति हमारे अब मीन राशि में आ गए हैं और शनि अभी जो है वो मकर में चल रहे हैं। कुछ समय 1-2 दिन पहले तक मंगल भी इनके साथ थे, अब मंगल कुंभ में चले गए। तो आगे अगर हम देखें, बृहस्पति की बात करें तो हमारा बृहस्पति का गोचर अभी भी शनि से दृष्ट है। आगे राहु जो है वो वक्री होकर बृहस्पति के पास आ रहा है, वो उल्टे पैर चलेगा, शनि सीधे पैर चलेगा और बृहस्पति इस वक्त पाप और शुभ कर्तरी में भी है। एक तरफ मंगल और शुक्र और राहु और बुध, तो यह मिश्रित कर्तरी में भी है। अब ये बृहस्पति 13 महीने रहेगा और राहु का भी ट्रांजिट इसी महीने हुआ है, ये 18 महीने रहेगा। यानी ये बृहस्पति जो है पूरे वर्ष राहु के प्रभाव में रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति तो पहले उसकी तरफ जाएंगे। राहु ऑलरेडी पीछे की तरफ मीन राशि की ओर बढ़ रहा है, अब वो उसकी यात्रा उल्टी चलेगी तो वो अपना प्रभाव उल्टी तरफ चलाएगा, मेष राशि में बैठकर वो मीन की ओर जाएगा और बृहस्पति मीन से मेष की ओर जाएगा। तो बृहस्पति ये 13 महीने और अगले 13 महीने तक राहु के प्रभाव में होगा, जब तक कि राहु अपनी यात्रा मेष में समाप्त करके मीन में ना आ जाए। अब यहां हम देख रहे हैं बृहस्पति और राहु का संबंध, तो यहां से देखिए शनि यदि मकर में हो तो भी बृहस्पति को देखकर पीड़ा देगा, और यदि वह कुंभ में होगा तो भी शनि मेष की
मीन की ओर और राहु मीन की ओर, दोनों के कर्तरी में बृहस्पति पूरे 13 महीने फंसा रहेगा। चाहे शनि मकर में हो, चाहे शनि कुंभ में हो, चाहे वो कर्माधिकारी के रूप में हो, चाहे वह दंडाधिकारी के रूप में हो, शनि और राहु से यह ट्रांजिट एक बंधन और कर्तरी में पूरे 13 महीने की यात्रा में फंसा रहने वाला है। अब जो इतना शुभ प्लैनेट है और वो कर्तरी में होगा, पाप कर्तरी में होगा, तो क्या वो शुभता दे पाएगा? ये सोचने वाली बात है। यानी जो वो देना चाहता है, बृहस्पति अपने पूर्ण शुभ फल इस गोचर में नहीं दे पाएगा, पूरी तरीके से शुभता नहीं दे पाएगा, चाहे किसी की कुंडली में वह कितना भी शुभ क्यों ना हो, परंतु कुछ ना कुछ मीन मेख रह जाएगी, एक मलाल रह जाएगा कि हमें जो मिलना चाहिए था उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति और शनि मकर से राहु मेष से 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ में आ जाएगा, यानी इसी महीने। तो अप्रैल से जुलाई में शनि वापस मकर से अपने कुंभ से मकर में आ जाएगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ में जाएगा और 13 जुलाई को शनि वापस आ जाएगा। ये 3 महीने बृहस्पति ज्यादा बंधन में फील करने वाला होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि फिर भी थोड़ा गंभीरता देती है, इतना उसमें पराक्रम में परिश्रम में थोड़ा मेहनत को कम करती है, लेकिन कर्तरी में होने से वो उसे बंधन देगी। कर्तरी में जब वो कुंभ के साथ हो जाएगा शनि, तब वो बंधन देगी। और फिर शनि के साथ मंगल भी होगा। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ में आएगा और नक्षत्र लॉर्ड मंगल भी उसके साथ होगा, तो वो बहुत उत्पात मचा सकता है। उस समय बृहस्पति जो है पूरी तरीके से राहु और शनि के बंधन में पूरी तरीके से पाप कर्तरी में होगा। तो मित्रों, ये 3 महीने जो 29 अप्रैल से 13 जुलाई तक का समय है, इसमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ा सा सतर्कता केवल इसलिए कि आप बहुत ज्यादा खुश ना हो, कोई काम हो रहा है तो, क्योंकि उसमें अड़चन या रुकावट या होते होते काम रुक जाना ये हो सकता है। इसको मैं आपको हर एक लग्न के लिए समझाती हूं। जिस किसी का मेष राशि का लगन है, मेष लगन है या मेष राशि का लगन है, उसमें बृहस्पति मीन राशि में कुंडली के लगन के 12वें भाव में होगा, शनि या मकर में या शनि आपके कुंभ में, जो कुंभ में केवल 3 महीने, और राहु आपके मेष में लगन में ही बैठा होगा। चिंता लगन में ही आ गई। लेकिन ये शुभता जो बृहस्पति स्वराशि है, यहाँ पर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से चतुर्थ भाव में है। यह जो मैं आपको अब बताने जा रही हूं मूल त्रिकोण से, यह मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी का बताया हुआ तरीका, जो हम मूल त्रिकोण से श्रीपति पद्धति के अनुसार देखते हैं कि मूल त्रिकोण से वह ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से कहाँ गया और उसकी मूल त्रिकोण राशि किस भाव की है, उसके अनुसार आपको शुभ
अशुभ फल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण की है। चाहे बृहस्पति 12वीं में है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंडली के त्रिकोण में है, धर्म भाव की है। और लॉर्डशिप बृहस्पति स्वराशि का होके 12वीं में है, तो आपकी विदेश यात्रा से संबंधित कार्य बन सकते हैं, धर्म की यात्रा हो सकती है, या बृहस्पति आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, यदि इस बृहस्पति से त्रिकोण में, केंद्र में, कन्या में, मिथुन में, या अपने मूल त्रिकोण में बैठा है, तो यह आपको बहुत शुभ फल देने वाला है। और एक बात, बृहस्पति से दूसरे भाव में राहु होने से वह आपको धन भी दिलाता है, चाहे वह आपको एक्सपोर्ट के काम में, चाहे वह आपको विदेशी काम में, या किसी भी तरीके से यह बृहस्पति आपको धन दिलाएगा, यदि बृहस्पति की महादशा चल रही है तो। ठीक है, यदि बृहस्पति की महादशा चल रही है, उसकी अंतरदशा देखें, क्या राहु से संबंध बना रही है, क्या मंगल से संबंध बना रही है, या शनि से संबंध बना रही है, तो यह आपको लाभ दिलाएगा। शनि मकर का लाभ दिलाएगा, शनि कुंभ का खर्च बड़े कराएगा। यदि टॉरस लग्न है या टॉरस राशि है, तो बृहस्पति लाभ का स्वामी होगा, लेकिन वो त्रिक का भी स्वामी होगा। यहाँ पे उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है अष्टम की है। अचानक से होने वाले बड़े लाभ यह आपको मिल सकते हैं। शनि यदि मकर में होगा तो मकर से तीसरी दृष्टि देखेगा। इन लाभ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य से डिले होगा। यह लाभ या बड़े भाई से संबंधित कार्य, या अपने से बड़ों, चाचा वगैरह, या बड़े भाई बहन, इनसे भी आपको लाभ हो सकता है। बड़े भाई से आपको गुरु समान, पिता समान प्यार मिल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, आपके बड़े भाई आपको पिता समान प्यार क्यों देंगे? यदि बृहस्पति की दशा है, अचानक से आपके पिता के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप घर के बड़े बन जाते हैं, या आपके बड़े आपके लिए पिता समान हो जाते हैं। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि अष्टम की है, ये सडनली वर्क करेगी, ये अचानक से लाभ, अचानक से हानि भी दे सकती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो कर्क राशि पर होगी, छोटे भाई बहनों पर, यानी छोटे भाई बहनों के लिए बड़े भाई का पिता समान व्यवहार रहेगा। वो भी इस कारण से कि कहीं आपके पिता के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, इस बात का ख्याल रखें। और इस बात का भी ख्याल रखें, क्या आपके नवमेश की दशा है, शनि की दशा है, तो भी शनि में बृहस्पति या चंद्रमा का संबंध या सूर्य का संबंध आ जाए, तो आपके माता पिता के लिए कष्टकारी हो जाएगा। ख्याल रखें अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, और बड़े भाई बहनों का भी। मिथुन लगन के लिए बृहस्पति यहाँ पे दशमेश हो जाते हैं, केंद्र के स्वामी, और सप्तम भाव की मूल त्रिकोण राशि से चतुर्थ भाव। आपको अपने दशम से यानी आपको अपने कर्म में, अपने ऑफिस में, नौकरी में घर जैसा माहौल मिलने की पूरी संभावना है। घर जैसा माहौल, जैसे आप घर पे रहकर काम करते आए हैं, या आपको वहां पे फैमिलियर ऐसा मिल सकता है माहौल, या आपके बॉस का आपके साथ रवैया अच्छा हो सकता है, और
आप अपने स्वयं के कार्य को भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कोई नया काम खोल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, बिना दशा के नहीं होता है। दशा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी कार्य अगर होता है तो दशा संबंधित होता है। तो देखिए आपकी कुंडली में बृहस्पति का किन किन ग्रहों से संबंध है, क्योंकि आपकी मिथुन लगन वालों का दशमेश बृहस्पति है और वो दशम भाव में आ गया, तो धन लाभ देगा, अच्छे लाभ देगा, भाग्य चमकाएगा, मंगल उसका मित्र है, मित्रवत व्यवहार रखेगा। फिर वही बात कि एक बंधन सा अवश्य फील होगा, क्योंकि ये पूरे 13 वर्ष शनि और राहु से तो पीड़ित रहने वाला है। यानी आपको सब कुछ सुखद माहौल रहते हुए भी कुछ ना कुछ कसमसाहट अवश्य रहेगी, कुछ ना कुछ कमी अवश्य खलेगी कि आप वहां कंफर्टेबल, इतने अच्छे माहौल में होते हुए भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। कर्क लगन के ऊपर आते हैं। कर्क लगन के लिए बृहस्पति षष्ठेश जो मूल त्रिकोण राशि है और भाग्येश होकर भाग्य भाव में बैठने वाले हैं। पिता का प्यार भरपूर मिलने वाला है, गुरुओं का साथ मिलने वाला है, आपको अच्छी बुद्धि, विवेक और धर्म की यात्राएं यहाँ मिलने वाली हैं। अगर आप एजुकेशनल वाले छात्र हैं तो एजुकेशन में आपको मन पसंद से आपके सब्जेक्ट मिल सकते हैं या पढ़ाई में आपको गुरु अच्छे मिल सकते हैं। तो ध्यान रखें, बृहस्पति यहाँ पे आपको एजुकेशन में हर प्रकार की एजुकेशन, चाहे वह आपकी टेक्निकल एजुकेशन हो, ऑफिशियल एजुकेशन हो, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एजुकेशन हो, तो यह बृहस्पति उनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनको भी यह फल देने वाला है, क्योंकि षष्ठेश होकर चौथे घर में बैठा है, केंद्र में बैठा है। यदि उसे बुध का साथ मिल जाए तो वह दशमेश होकर यानी पार्टनर होकर आपको अच्छी बुद्धि और विवेक से कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करा देगा। तो आप सभी के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे होने वाले हैं। नेक्स्ट है सिंह राशि। सिंह राशि में बृहस्पति अष्टमेश हो जाएंगे। अष्टम भाव का बृहस्पति आपको गूढ़ ज्ञान देता है। विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छा है जो गूढ़ विद्या के ज्ञान में या रिसर्च करने जा रहे हैं, स्कूल में भी किसी रिसर्च के कार्य में वो सम्मिलित होना चाहते हैं। उन छात्रों के लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छा है और पढ़ाई से संबंधित कार्यों में यह बृहस्पति आपको गूढ़ ज्ञान देता है, क्योंकि यह पंचमेश मूल त्रिकोण राशि होती है। पंचम से संबंधित होने के कारण एजुकेशन आपको गूढ़ ज्ञान, स्कॉलरशिप, स्कूल द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आपको ज्ञान मिले जिससे आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो। ऐसा ज्ञान जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, ऐसा ज्ञान जो केवल आप अपने तक सीमित रखते हैं, छिपा के रखते हैं, उस प्रकार के ज्ञान की वृद्धि अष्टम भाव का बृहस्पति करेगा। ध्यान रखें, लग्नेश उसका मित्र है, किंतु यहां बैठा बृहस्पति यदि पाप प्रभाव में हो तो वह आपको उल्टा ज्ञान भी दे सकता है। यानी ज्ञान आपको विपरीत परिस्थितियों में या ऐसे व्यक्ति से जो ज्ञान की उल्टी गंगा बहा दे वह भी हो सकता है। तो ध्यान रखें आपका गुरु कैसा है, इस बात का भी ख्याल रखें। कन्या लगन के लिए बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आता है। तो अब अगर जो व्यक्ति सोच रहे हैं विवाह के लिए
बिल्कुल सही समय है। विवाह की बात यह बृहस्पति बना देता है, किंतु मैं फिर से कहूंगी यह कुछ ना कुछ अड़चन भी देगा, क्योंकि ये बंधन में होगा। यानी जो पार्टनर आपको मिलेगा या जिससे आपका विवाह होने वाला है, हो सकता है बात बन रही है, ऐसा व्यक्ति नानुकुर अवश्य करेगा। देखभाल ले, परख ले और तभी बात आगे बढ़ाए, क्योंकि यह बृहस्पति चतुर्थेश है, आपको घर भी बिठा के रख सकता है, कारको भाव नाशाए भी करके विवाह होने में अड़चन दे सकता है, विशेषकर स्त्रियों के चार्ट के लिए। तो बहुत ख्याल रखें, दशा देखें, यदि बृहस्पति और बुध की दशा आ रही है, शनि सम्मिलित है बुध के साथ, बृहस्पति के साथ, तो विवाह के कार्य में अड़चन नहीं आएगी। अब आते हैं तुला लगन पर। तुला लगन के लिए बृहस्पति छठे भाव में होंगे और इनकी मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव की होगी। दोनों ही त्रिक त्रिशराय भाव बनते हैं। यहाँ शुक्र की राशियों के, शुक्र के लग्नों के लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। और यहाँ पर शनि आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको विवाह में अड़चन आ सकती है, डिले हो सकता है, या आपको साथी मिलने में, पहचानने में कहीं ना कहीं आपको सही फैसला लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। यह बृहस्पति रोग दे सकता है, यदि दशा में होगा तो। बिना दशा के अपने ऊपर रोग मत लगाइए, लेकिन हाँ इसका ख्याल अवश्य रखें कि आप ओवर ईटिंग ना करें, जॉन्डिस की प्रॉब्लम ना हो, लिवर संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें, गुर्दे किडनी की समस्या का अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति इनका कारक है, छठे भाव में है, रोग भाव में है, हॉस्पिटल के भाव को देखता है, त्रिक का स्वामी है, त्रिक के कर्म करने के लिए वह यहाँ बैठकर आपको रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, बीमारी रूप में कर्जे आपको बीमारी के लिए लेने पड़ सकते हैं, या बीमारी ही कर्जे के समान हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जिसके ऊपर आपका रोग के लिए खर्चा हो, घर में किसी को बीमारी हो और आपका खर्चा बढ़ा सकता है। अब आते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए बृहस्पति पंचमेश होते हैं, मित्र का लगन है, और साथ ही धनु राशि, मूल त्रिकोण की राशि धन भाव में, यह आपको धन देती है, धन योग बनाती है, बहुत सुंदर धन योग। तो यह बृहस्पति हर प्रकार से आपको लाभ देने वाले बनते हैं। फिर भी ख्याल रखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ख्याल रखिए, क्योंकि शनि और राहु आपको पूरी खुशी नहीं देने वाले अपने पूरे 13 महीनों के वर्षों में, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए भी, मीन राशि में रहते हुए भी वो वक्री भी होंगे, शनि के साथ भी होंगे, और राहु इनके पीछे पीछे चल रहा है। तो राहु और शनि के बंधन से यह मीन का बृहस्पति छूट नहीं पाएगा। धनु लगन, धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थेश होकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, व्यय भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। अचानक से कामकाज में वृद्धि हो सकती है, अचानक से आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या आप नौकरी बदल सकते हैं, या स्व का व्यवसाय करने का भी ऐसा सोच सकते हैं कि आप घर बैठे काम करें। तो इन चीजों का भी ख्याल रखें। घर बैठे क्यों बोला? क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति आपको घर बिठाता है,
घर बैठे काम कराता है और वो लग्नेश है। लग्नेश यदि सुख भाव में आ गया तो व्यक्ति के अंदर सुख की भावना ज्यादा आ जाती है कामकाज करने के लिए। ऐसे व्यक्ति ज्यादा कोशिश नहीं करते कि मुझे कुछ मिले, वो ये सोचते हैं बैठे बैठे अगर कोई मुझे काम मिल जाए तो मैं कर लूं, या अचानक से कोई मेरी हेल्प कर दे तो मैं कर लूं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने कामकाज का विशेष रूप से ध्यान देना है, बैठे नहीं रहना। मकर लगन, मकर लगन के लिए बृहस्पति त्रिक और 12वें के स्वामी होते हैं। इनके मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं, लेकिन शनि की राशियों के लिए भी और शुक्र की राशियों के लिए भी बृहस्पति उतने शुभ नहीं है, और उस पर करेला नींद चढ़ा, यह पाप कर्तरी में भी होंगे या पाप प्रभाव से दृष्ट होंगे। तो यह बृहस्पति आपको विवाह के लिए अगर बात बनाता भी है तो देखिए क्या आपकी उम्र बहुत निकल चुकी है। अपने विवाह के कार्य में आप देखें, जिन व्यक्तियों का शायद विवाह में प्रॉब्लम आ रही है उनको शायद ये थोड़ी राहत दे दे कुछ समय के लिए, परंतु शनि और राहु के बंधन में होने से व्यक्ति ऐसे कहिए कि जैसे केवल प्रवचन दे देता है लेकिन करता कुछ नहीं है। बातें तो बना देता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। स्वयं उठ के अपने एफर्ट से कुछ नहीं करता, केवल बातों का खाता है। कुंभ लगन, इसमें बृहस्पति फिर से त्रिक और मार्केश है और सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो ये 2-6-10 का कनेक्शन बनाते हैं। कुंभ लगन के लिए बृहस्पति धनेश होकर शुभ लाभ देते हैं, क्योंकि धनेश भी है लाभेश भी है, हालांकि वो मार्केश भी है, लेकिन यहाँ पे वो धन संबंधित, कार्य संबंधित, या किसी की नौकरी नहीं लग रही, या किसी का जॉब नहीं है, या व्यक्ति कुछ अपना काम करना चाहता है, धन कमाना चाहता है, तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छा है। परेशानियां जरूर होंगी लेकिन काम अवश्य बनेगा, क्योंकि कुंभ लगन के लिए बृहस्पति धन तो देता ही है, चाहे कैसे भी किसी ना किसी प्रकार से, येन केन प्रकारेण, मतलब आपको बृहस्पति अपनी विवेक बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि का तो कारक है ही, विजडम का कारक है ही, तो ये विजडम देता है, शुभता देता है। मीन लगन, बृहस्पति स्वयं दशमेश होकर लगन में बैठे हैं। अगर वो स्वयं दशमेश होकर लगन में बैठे हैं और स्वराशि के भी हो गए, लग्नेश हो गए, तो ऐसा व्यक्ति मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट वर्क करना ज्यादा पसंद करेगा। उसे इस वक्त अपने बॉस के अधीन या किसी की सुनना पसंद नहीं होगा। वो अपनी सुनाना चाहेगा, अपनी मर्जी से काम करना चाहेगा, स्व इच्छा से निर्णय लेना चाहेगा, और अपने बच्चों के लिए भी उनके विवाह का समय हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन अच्छी करने का समय हो सकता है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। और साथ ही मैं ये कहूं, व्यक्ति का लग्नेश खुद कर्तरी में होगा, लग्नेश स्वयं में पीड़ित होगा। व्यक्ति स्वनिर्णय तो लेगा, कार्य करेगा, करने के साथ प्रवचन भी देगा, किंतु स्व में, अपने में एक बंधन भी महसूस करेगा कि जो वो करना चाहता है उसको खुलकर कर नहीं पा रहा। ये हमारा मूल त्रिकोण से मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी के द्वारा बताए सिद्धांत अनुसार जो उन्होंने बोला। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक बृहस्पति की वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था मूल त्रिकोण से देखें, जो श्रीपति पद्धति अनुसार है, तो उसके अनुसार मैंने बताने की कोशिश की। एक इंडिया का चार्ट भी लगा लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि दशाएं बदल रही हैं
हमारी धान्या की दशा जो चल रही थी शतभिषा नक्षत्र की और राहु की, अब यह राहु का ट्रांजिट अपने से 12वें में है। शनि भी 12वें को कुंभ से देखेगा, मकर से जुपिटर को हालांकि देखेगा, लेकिन बाद में शनि जो 2023 से कंटिन्यू देखेगा। तो राहु आप मानिए हमारी बीमारी को अब बिल्कुल किल कर रहा है। इसके लिए मैंने जो आपको बोला था, राहु अग्नि तत्व में है, शनि वायु तत्व में आएगा 29 अप्रैल को। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि कहीं ना कहीं आग की घटनाएं होंगी। तो बहुत सी घटनाएं मैंने सुनने में आई हैं, कहीं एरोप्लेन की, कहीं बस में आग लगने की। अभी ये सिर्फ एक आपको छोटा सा जिसको कहते हैं फिल्म का ट्रेलर है। जब शनि पूरी तरीके से दंडाधिकारी होकर यहाँ विराजमान होंगे कुंभ में, तब ये पिक्चर बहुत बड़ी होगी। और अगले 3 महीने जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अप्रैल से जुलाई तक के 3 महीने में, मुझे लगता है इन 3 महीनों में बहुत बड़ा कोई अग्निकांड हो सकता है। क्योंकि अभी हमारी 21 अप्रैल से जून तक धान्या की लास्ट अंतर प्रत्यंतर चलने वाली है बृहस्पति में सूर्य की। बृहस्पति में सूर्य की दशा, यहाँ पे सूर्य हमारा अप्रैल से मई तक रहेगा। इन बिटवीन कोई ना कोई आग की बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ी घटना अवश्य होगी। और उसके बाद हमारी योगिनी दशा का जो जून से परिवर्तन हो रहा है वह है भ्रामरी। भ्रामरी जब शुरू होगी ये जून में, उस समय भी शनि हमारे कुंभ में ही होंगे। भ्रामरी नक्षत्र जो है वो पूर्वा भाद्रपद का है, जिसके स्वामी है अश्विनी पूर्वा भाद्रपद के बृहस्पति। और इसके साथ ही हमारा जो नक्षत्र मर्ज होता है वह है अश्विनी और उसके स्वामी केतु, और भ्रामरी के स्वामी मंगल। मंगल भी शनि के साथ बैठे होंगे जब भ्रामरी की दशा होगी 21 जून में। यहां से आगे बढ़ेंगे बृहस्पति पर, वहां से आगे जुलाई में मेष राशि पर, और यहां से कुंभ राशि से शनि की मंगल पर दृष्टि होगी। मंगल अग्नि तत्व का राहु की आग को और भड़काएगा, शनि यहां से हवा देगा। उस समय एक भयंकर दुर्घटना या कोई ज्वालामुखी फट सकता है, या कहीं गैस के सिलेंडर्स, बसेस, एसी, अन्य और भी साधन हो सकते हैं। आप ख्याल रखिए अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का भी, क्योंकि सूर्य इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी ख्याल रखिए। राहु जो हवा है, जो उड़ता है, उड़ता आकाश है, हमारी कुंडली का 12वां भाव उड़ता आकाश। तो मुझे विमान के दुर्घटनाओं का अंदेशा अधिक लग रहा है। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। भ्रामरी नक्षत्र जिसका 3 साल कुंभ में मंगल चलेगा और 1 वर्ष यह भ्रामरी मीन राशि की होगी। अगले 4 साल के लिए जो मंगला की भ्रामरी की दशा चलेगी 22, 23, 24, 25 और फरवरी 26 तक, तब तक के लिए जुपिटर हमारा और आगे बढ़ेगा, मंगल से दृष्ट होगा। तो मुझे लगता है कहीं आगे भ्रामरी हमारे लिए, दुश्मनों के लिए बहुत खराब साबित होने वाली है। यह मंगल बीमारियों को तो किल करेगा ही, दुश्मनों को भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देगा।
और एक बात जो खुशखबरी है, वैसे तो कहूंगी मैं, लेकिन राहु के ट्रांजिट होने पर मैंने बोला था बहुत कुछ होगा, इमरान की सत्ता पलट हो गई है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे अपने सुझाव दें और अपने प्यार और सद्भावना को मेरे साथ बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियोस आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।